नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथियों। इस वक्त हम मौजूद हैं बबैन खंड के गांव जडोला के अंदर। एक विवाद यहां पे गहराया हुआ है कुछ दिनों से, और विवाद क्या है आपको सारी जानकारी देंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये परिवार जो मेरे साथ यहां पे इस वक्त मौजूद है, ये परिवार यहां पे लगभग 30 से 35 साल से इस जगह पे यहां पे रह रहा है। और ये जगह जो है आपको दिखा दूँ, फ़िलहाल ये थोड़ी सी जगह जो है जिसमें एक छोटी सी दुकान है इसकी, और पीछे 2-4 पशु हैं जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और मामला फ़िलहाल ये है, गांव के ही एक व्यक्ति ने, जो कि पुराने समय में उनकी धर्मपत्नी जो है सरपंच पद पर रह चुकी है, उस व्यक्ति ने इनके खिलाफ़ एक विभाग के अंदर जो जगह है इनके घर से बिल्कुल पीछे, उस ज़मीन को मतलब कि पंचायती यानी कि हाडी रोड की ज़मीन का नाम देते हुए एक एप्लीकेशन लगाई थी। और मामला पूरा क्या है जानकारी करते हैं। जो परिवार के मुखिया हैं जसवीर जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूरे मामले में प्रकाश डालेंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार मामला क्या है। आइए। हाँ जी जसवीर जी, नमस्कार। सबसे पहले सर हम 1990 के रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये मारे डंगराकारी इनका पशुपालन तो ये चल रहा है जी अपना काम। ठीक है जी। ये कह रहे हैं जी यहाँ पे हड्डी रोडे का काम है, तो यहाँ से मैंने अब थोड़ी कोई देखा नहीं अभी यहाँ पे डंगरा निकालता। सबसे पहले जसवीर जी ये मुझे बताएं, आराम से बताएं कि गांव के किस व्यक्ति ने आपके खिलाफ यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई है? ये संतराम ने लगाई जी, जो पुराने सरपंच थे 2005 से 10 तोड़ी के थे जी। उन्होंने लगा कि जी मेरे गेल खुंदकबाजी रख रखे जी वो, क्योंकि मैं सरपंची में उनसे अलग चल रहा था जी, कल्ला दूसरी पार्टी के साथ था जी। और ये मारने की भी धमकियाँ देते हैं जी, मेरे भतीजों को भी देते हैं जी, और उनकी पेंशन भी कटवा रखी है जी उन्हें। तो ये बताओ जसवीर जी कि जो आप यहाँ पे रह रहे हो, तो कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? हम 35-36 साल हो गए हैं जी हमारे को यहाँ पर रहते हुए। इस ज़मीन का कुछ कागज वगैरह कुछ पत्र आपके पास? हमारे पास रजिस्ट्री है जी, फर्द भी निकलवा रखी है, सारा कुछ पड़ा जी हमारे पास। ठीक है जी। तो क्या लगता है आपको कि जो पीछे जो ज़मीन है वो वाकई में ही हड्डी रोड यानी कि पंचायत की ज़मीन है, या आपको लगता है ये मेरी ज़मीन है? ये हमारी, हम तो कह रहे जी भाई जहाँ जिसने जो ज़मीन निकटवा लो, तो हमारे 4 मरले जगह है जी, हमारे 4 मरले जगह दे दीजिए पंचायत से, आज जोड़ कर रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ जो तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर विभागीय कार्रवाई यहाँ पे होती है और विभाग यहाँ पे कार्रवाई करता है, जितना भी जगह अगर हड्डी रोडे की पंचायत की अगर निकलती है तो आपको वो देनी पड़ेगी। हम तो दे देंगे जी, हम तो तैयार हैं जी, पर हम तो कह रहे भी हमारे जो भी हमारे 4 मरले दे दो जगह जहाँ भी है पंचायत से। ठीक है जी। ये हमारे घर में थोड़ी बनाएंगे यहाँ पे हड्डी रोडा, जो सुने नहीं माने सुने होगा, तो मैंने देखे नहीं है यहाँ कोई कार्ड, तो यार चाहे इतनी पब्लिक खड़ी इनसे पूछ लो जी। ठीक है जी। तो एक बार जरा जगह का मुआयना करा दो। दूसरी बात, आपने भी उनके खिलाफ कुछ RTI वगैरह लगा रखी है? किस विषय में RTI लगाई आप? RTI लगवा रखी जी, एक उसको सजा बुली थी जी, जिस जगह पे उसने मकान बनवाया जी। ठीक है जी। और पैसा भी भरा जी, 10-12 साल केस चला, और इसी ने सरपंच ने सजा बुली थी जी, और इसने पैसा खाया का उसकी कोठी बनवा रखी जी, फौजी जी मर गई जी, फकीर की जी। और सरकारी सफेदा बेचे है जी ना सरस्वती का जी, और इसकी घर वाली आशा वर्कर लग रही थी जी वहाँ भी, उस टाइम ये सरपंच थी जी। अच्छा, सरपंच पद पे रहते थे वो आशा वर्कर का भी थी जी वहाँ पे। ठीक है। कर रही थी। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिलहाल बात जो बीच में ही है, फिलहाल हमें इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इनका कथन ये है कि जिस वक्त वो सरपंच पद पे मौजूद थी उस वक्त वो आशा वर्कर यानी कि संवैधानिक पद पे जो ये पद है वो उस वक्त उन्होंने भी कार्य यानी कि दोनों काम एक साथ किए, जो कि कार्य नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये काम जो है असंवैधानिक है। क्योंकि सरकार ने यह तय किया हुआ कि सरपंच पद या कोई भी संवैधानिक पद हो वो व्यक्ति विशेष के लिए एक पद होता है, उसके अलावा अगर कोई दूसरे पद पे कार्य करता हुआ है तो वो एक कानूनी जुर्म है। तो ठीक है जी, तो आपने और क्या इनके खिलाफ क्या हटेगी? RTI लगवा रखी जी, गाँव की सारी फिरनी साफ होनी चाहिए, जो जोन से अपने प्लान में गलत काम करे या उनका कार्ड चाहिए जी। तो इसके खिलाफ आपके पास कोई लेटर या कि विभाग से कुछ आया था जी मेरे पास? मैंने इसकी RTI लगवा रखी, मैं 2 सालों इस बाट देख रहे जी इसकी, चल कोई बात नहीं, भाई बंदगी है जी, पर ये मान्य नहीं है, धमकियाँ भी देता है जी। मैंने थाने में भी दरखास्त दी जी इसकी, वहाँ भी ना जाएगा, अपना न्यू कह दिया जी। हमने कहा और गवाइए थे जो उनसे बिम्बर थे उनको भी बुलाया, यहाँ जो पहले बिम्बर रहे हुए यहाँ, तो वो घर से भी नहीं आए, जो उनसे उसकी गैलर लग रहा जी, वो भी नहीं आया, अपने घर पड़े वो। तो एक बार हमें उस जगह का मुआयना कराया दे जिस जगह के विषय में जानकारी है। तो आओ आपको एक बार ये जगह जो दिखाते हैं कि जिस जगह के खिलाफ संतराम जी ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन लगा रखी है, तो आपको दिखा दूं कि फ़िलहाल तो ये छोटी सी दुकान मैंने आपको जो दिखाई थी, और ये छोटा सा मकान जिसके अंदर ही ये रहते हैं, उसी के अंदर खान पान जो करते हैं, और ये थोड़े से पशु हैं जो भेड़ बकरी वगैरह हैं कि जो जिनको पाल करके ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। फ़िलहाल परिवार की स्थिति जो है बेहद
दयनीय स्थिति है। अगर ये देखें तो इसी घर के अंदर इनका रहना है और आप देख सकते हैं कुछ गाय भैंस वगैरह यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं और ये कुछ भेड़ बकरियाँ हैं जिनको पाल कर ही ये फिलहाल अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और मैं पीछे का नज़ारा अगर आपको दिखा दूँ, एक बार कैमरामैन वंशे में गुजारिश करूँगा कि ये पीछे की तस्वीरें जो है बिल्कुल साफ साफ दिखा दी जाए। जिस जगह का ये मामला है, जिस जगह की एप्लीकेशन ये दे रखी है, वो फ़िलहाल ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस पूरी की पूरी जगह को दिखाया जाए। ये वो जगह है जिसकी संतराम जी ने विभाग को एप्लीकेशन लगा रखी है। और मामला यही है कि अगर ये जगह हड्डी रोडे की जगह जो एक सरकार ने घोषित कर रखी थी काफ़ी पुरानी समय से, अगर ये जगह हड्डी रोडे की जगह घोषित होती है तो परिवार को ये जगह पंचायत को देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये मामला जगह का है, बातचीत करने चाहेंगे। हाँ जी अंकल जी, आप बताओ, ये जगह जो थी हड्डी रोडे की, आप भी यहाँ पे बुज़ुर्ग हो, इनके भाई हो, और क्या मामला था, किस तरह से? आपने भी बताया था कि कुछ यहाँ पे पहले भी निशानदेही वगैरह हुई थी। बोल दो ऐसे। सबको नमस्कार है जी। जब ये निशानदेही हुई थी, गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति थे, ठीक है जी। जब भी उन्हें निशानदेही करी थी कंप्यूटर के जरिए, उन्हें ये कहा था भी यहाँ से 22 गज पानी की तरफ, 22 गज का मतलब 66 के बाद उन्हें ये कहा था भी 66 फुट के बाद है जो भी है, चाहे वो हड्डी रोड़ा है चाहे वो जोहड़ा है, जो उनकी कहबत थी जी। जो मौके के अफसर निशानदेही करने के लिए आए थे, एक हमारे गांव का पंडित है युगेश, वो मौके पे थे, आज है नहीं जी, वो कहीं बाहर गए हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल आप हमें बता सकते हो कि कायदे कानून से अगर ये हड्डी रोडे की जगह है तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक होगी ये? हाँ, इस चीज़ से हम सहमत हैं भाई। जहाँ भी हड्डी रोड़ा है, जहाँ भी वो निकलेगा, हम कोई उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जहाँ भी वो लिख जाए, हमें कोई इतराज नहीं है उससे। फिलहाल झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो कागजी कार्रवाई है वो सरकार का काम है, संविधान का काम है। जो हड्डी रोड़ा जहाँ लिखता है निकलवा सकते हैं, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। फिलहाल परिवार का ये मानना है, ये परिवार के भाई जो मुखिया थे, उनके बड़े भाई हैं, उनका ये मानना है कि अगर पंचायती तौर पे ये जगह हड्डी रोडे की निकलती है तो हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। विभाग से कोई या गांव वाले से कोई किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, किसी तरह का कोई भाईचारा ख़राब करने वाली बात नहीं है। फिलहाल मामला जो है विभाग के पास है। विभाग किस तरह से इसकी कार्रवाई करता है, किस तरह से निशानदेही होगी। और एक और हमारी गुजारिश है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए, ये हमारी विभाग से भी गुजारिश है। थोड़ी देर के बाद हम सरपंच साहब से भी मिलेंगे और इस विषय में अभी हमने थोड़ी देर पहले संतराम जी से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला किस तरह से था। तो ये फ़िलहाल मामला विभाग के पास है। और मैं आपको फिर से जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बबैन खंड के गांव जडोला में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक गरीब परिवार यहाँ पे मौजूद है जो कि 30 से 35 सालों से इस जगह पे रह रहा है और पीछे जो है 2-4 पशुओं की जगह इसने बना रखी है। उस जगह के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति संतराम जी ने विभाग को एक एप्लीकेशन लगा रखी है कि ये जगह हड्डी रोडे की जगह है। फिलहाल परिवार से बातचीत हुई, परिवार के मुखिया इस बात के लिए राज़ी हैं कि विभाग अगर आकर के मापदंड को सही करता है, सही तरीके से करता है, तो हमें विभाग की कार्रवाई में कोई भी किसी तरह का औचित्य नहीं है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहेगी। ना ही हमारा गांव के किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई संबंध खराब है। हम चाहते हैं कि भाईचारा बरकरार रहे और इसी विषय को लेकर के ये यहाँ पे हम आज यहाँ आए थे। फिलहाल हम कोशिश भी करेंगे वीडियो दफ्तर जाकर के वीडियो साहब से बात करने की इस विषय में, ताकि विभाग जो भी कार्रवाई करे, विभाग जो भी फैसला करे, पीड़ित परिवार को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ जी। पेंशन वो कटवाए जी, बच्चे के वो राशन कार्ड कटवाया था इसी बंदे ना, राशन कार्ड जी इसके। क्या नाम है आपका जी? उर्मिला जी। अच्छा जी। जी, मेरा राशन कार्ड कटवा रखा जी और अब लिखवा रखा भाई यह नौकरी लग रही। आपके बच्चे करते क्या हैं जी? दिहाड़ी कर रहे जी, दिहाड़ी कर रहे। तो नौकरी किसने बोला, किसने लिखवाया जी? पता नहीं जी किसी ने करवा रखी, पर वहाँ वीडियो दफ्तर में उन्होंने कहा भाई नौकरी लिख रखी। तो राशन कार्ड कट चुके हैं जी आपके? तो एक और मामला यहाँ पे विचाराधीन है कि एक पीड़ित परिवार, इनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे जो हैं इस वक्त दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। फिलहाल किसी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ये नौकरी करते हैं, ये विभाग की कार्रवाई है। तो मैं विभाग से भी हम गुजारिश करेंगे कि इसके खिलाफ जो है जितनी भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई करके इस पीड़ित परिवार को भी इनकी राशन कार्ड की जो सुविधा है वो उनको दी जाए। फिलहाल जुड़े रहिए, मामला विभाग में विचाराधीन है। विभाग क्या करता है, सरपंच साहब क्या करते हैं, ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।